किस तरह से दहशतगर्द वहां पे पहुंच गए, हु इज फैसिलिटेटर जिसने उनको मैप्स तक दे दिए। हम सब की जिंदगी की सबको खैर मांगनी चाहिए, पाकिस्तान के लिए ये कभी भी ठीक नहीं होगा। हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान तरीके इंसाफ की रहनुमा मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा मौजूद हैं। मैम सबसे पहले तो शुक्रिया आपका टाइम देने का। मैम बताइएगा कि अब इमरान खान साहब जेल में हैं और एक काफ़ी टाइम हो गया है, और अब कल एक जो है बड़ा वाक़या हुआ कि अडयाला जेल की प्लानिंग की जा रही थी, एक दहशतगर्द भी पकड़ा गया है। ये सारे मामला को आप कैसे देख रही हैं, और कोई दहशतगर्दी का अगर मंसूबा होता है तो खान साहब की भी जान को ख़तरा हो सकता है, इस हवाले से आप क्या सोच रही हैं, क्या आपका रद्द-ए-अमल है? सबसे पहले अली शुक्रिया आपका। बेसिकली बहुत अफसोसनाक और तशवीशनाक ये सूरत हाल है। देखें, पाकिस्तान के की सबसे बड़ी सियासी जमात के सबसे पॉपुलर लीडर एक्स प्राइम मिनिस्टर, उनकी जान को वाज़े तौर पर गाहे बगाहे हम लोग, हमारी क़यादत आगाह करते रहते हैं कि उनकी जान को शदीद ख़तरात हैं, और जिन खदशात का हम खाली इजहार कर रहे थे वो आप देखें कि वो खदशात तो किसी न किसी तरह सही साबित हो रहे हैं कि किस तरह से दहशतगर्द वहाँ पे पहुँच गए, हु इज़ फैसिलिटेटर जिसने उनको मैप्स तक दे दिए, अडयाला जेल के नक्शा और सब कुछ उनके पास मौजूद है। इसके ऊपर मैं कहती हूँ कि जो भी तहकीकात हमारे इदारे और हमारी एजेंसियाँ करें वो कौम को इससे आगाह करें। लोग बड़ा परेशानी के आलम में और सब में एक तशवीश पाई जा रही है, और सबसे पहले तो मैं इस चीज़ का भी शुक्र अदा करती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले कि कोई सान्या पेश आता, जिन लोगों ने, हमारी CTD ने, जिन्होंने भी उनको अरेस्ट किया है, हम उनके शुक्रगुजार हैं, और आगे के लिए ये चीज़ ना हो इसके लिए भी कोई स्ट्रेटजी, कोई लाहे अमल और गाहे बगाहे कौम को, वो पूरी कौम के लीडर हैं, आगाह किया जाना चाहिए। और जो जहाँ तक हमारे खदशात हैं, हमारी क़यादत बारहा इसका जिक्र करती रहती है, और मैं ये भी अपील करती हूँ कि ये जिसकी भी किसी की अगर कोई शरारत है या कौन है ये जो कॉन्स्पायरेसी कर रहा है कि बुशरा बाजी के भी ये दूसरी दफ़ा है कि उनके खाने में कुछ शायद मिलाया गया है या क्या वजूहात हैं, ये सामने कौम के लाई जाए कि बार बार उनकी सेहत खराब हो रही है, बार बार ये इशू आ रहा है। तो देखें, अगर कोई भी किसी किस्म का कोई वाक़या होता है तो वो पाकिस्तान उसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता, हम सारे उसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते। तो ये हमारे मुल्क के खिलाफ भी कोई साजिश हो सकती है। प्लीज़ खुदारा, ये बड़ा सेंसिटिव मैटर है और इसको समझें, और इसके तदारुक के लिए और इससे बचने के लिए जो भी एहतियाती और हिफाजती तदाबीर हैं, हम ये अपील करते हैं कि रियासत उसको बरूए कार लाए, और खान साहब की और उनकी फैमिली की जो सिक्योरिटी है उसको फुल प्रूफ करें, और जितने भी हमारे खदशात हैं उसको एड्रेस किया जाना चाहिए। अच्छा मैम, ये बताइएगा, आप तरीके इंसाफ में काफ़ी पुराने हैं, कारकुन भी रही और अब मरकज़ी आप लीडर भी। मैम ये बताएं कि आपके हल्के से एक वसीम कादर साहब को टिकट दी जाती है, उसके बाद वो नून लीग में चले जाते हैं, मतलब कि जीत के अगले दिन ही वो चले जाते हैं। ये वसीम कादर जैसे और कितने लोग अभी भी पार्टी में मौजूद हैं, और इनको टिकट किसने दी, ये कैसे लॉन्च हुए थे पार्टी में, क्योंकि वो आपका हल्का था, इसीलिए ये सवाल जो है आपसे वैलिड है, और ये आप बताएं। देखें अली, ये आपका जो सवाल है ना कि वो अगले ही दिन चले गए, नहीं, इट्स इनकरेक्ट। अच्छा। वो थे ही, जब हमारी भी सफ़ों में शामिल थे, तो वो बहुत सारे प्लांटेड लोग और भी हैं। अच्छा। और यस, ये एक फैक्ट है, लेकिन उसमें जो अफसोसनाक बात ये है कि इसकी तो चीज़ें पहले ही ऑब्वियस हो गई थी। जैसे जो खान साहब के NA 122 के जो नॉमिनेशन पेपर्स थे वो भी इसने रिजेक्ट कराए कि इसने प्रपोजर सेकेंडर इसने रेकमेंड किए और वो हल्के से नहीं थे। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इतने अहम ओहदे पे लाहौर का जनरल सेक्रेटरी बनाना भी एक काफ़ी तशवीशनाक बात थी कि ऐसा बंदा जो डूबियस था, जो ऑन ग्राउंड फिर रहा है, और बाकी जो उनके साथ प्रेसिडेंट थे भट्टी साहब, जमील असगर भट्टी साहब, उनका तो घर का, उनकी फैमिली का हशर नशर हुआ, आज भी हो रहा है, और ये दंदनाते साहब फिर रहे थे। तो पार्टी के जो लोग उस वक्त थे उनको इन चीजों के ऊपर गौर करना चाहिए था कि ऐसा उस वक्त क्यों नहीं गौर किया गया, इतना बड़ा ये मामला है। यही तो, और आप जैसे अब आप बता रही हैं, तो आपने या पहले लोगों को इस बात का इल्म नहीं था, या फिर आंखें बंद की हुई थी जानबूझकर, क्योंकि वो टिकट तो वो उस हल्के में आपको टिकट मिलती है, आपके हस्बैंड को भी, तो ये मामला क्यों किया, ये तो बड़ा गलत किया। ये इंतहाई अफसोसनाक बात है कि क्यों नहीं इन चीजों के ऊपर गौर किया जा रहा और गौर किया गया। इतने अहम
हलके से, हमारी बड़ी मेहनत थी। और हमारी से मुराद मैं पार्टी कारकुनान की भी बात कर रही हूँ। और इतने लंबे अरसे की स्ट्रगल, और जब वो हल्का विनिंग कंस्टिट्यूएंसी बना बिकॉज ऑफ खान साहब, ये तो उसने तो इलेक्शन लड़ा ही नहीं, इनफैक्ट तो ना तो कोई कैंपेन हुई ना कुछ, जो किसी को भी वोट पड़ा है वो खान साहब और कारकुनान की वजह से पड़ा। पहले खान साहब और कारकुनान जिन्होंने वोट डाला, और अवाम की सपोर्ट जिन्होंने वोट डाला, सिंपल सी बात है, और ओनली बिकॉज ऑफ खान साहब। तो वो उसी वक्त ही आपको पता है कि वो पहले से ही, क्योंकि उसने कहीं ये भी बात रिपोर्ट हुई कि उसने अपनी निजी महफिलों में इस बात का इजहार किया कि मैंने तो ये टिकट 12 करोड़ में खरीदा था। वो 12 करोड़ किसने लिया, कौन ऐसे पैसे? इंशाल्लाह इन चीजों के ऊपर ऐसी बहुत सारी और भी टिकट्स हैं जो मतलब जो पार्टी जो पॉलिसी थी उसको वायलेट किया गया, और बहुत सारे जो डिजर्विंग लोग थे उनको टिकट्स नहीं दी गई जिनका बनता था, हक बनता था। बहरहाल वो जब खान साहब आएंगे तो इन चीज़ों के ऊपर इंशाल्लाह वो देखेंगे। अभी इस वक्त अफसोसनाक बात है कि हमारी ये कहने की जीती हुई सीट वो उसने जाके उन के नून वालों को दे दी, और जिसमें वर्कर्स में ज़ाहिर ज़्यादा मायूसी होती है, ज़्यादा परेशानी हुई। लेकिन जो अफसोसनाक बात है वो ये है कि इस वक्त जो हालात हैं, मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि इस वक्त खान साहब की जिंदगी की सबको खैर मांगनी चाहिए। पाकिस्तान के लिए ये कभी भी ठीक नहीं होगा, ये आई एम टेलिंग यू। जिनसे कोई गलती सरजद या कानून जिन्होंने हाथ में लिया उनको आप कानून और कायदे के मुताबिक दें सजाएं, बट जिन्होंने नहीं किया उनको खुदारा इंसाफ पे मबनी फैसले होने दें। और लोग बड़े लंबे अरसा से लीडरशिप, बुजुर्ग, हमारी खवातीन, हमारे कारकुनान, बच्चे कैदोबंद की सोबतें सह रहे हैं, तो बड़ा मुश्किल है, बड़ा अफसोसनाक मैम। इस सारे मामले से तो आप भी गुजरी हैं, आपने भी रूपोश भी रही, जेलें भी देखी। अच्छा मैम, इस वक्त क्या देख रही हैं आप? तरीके इंसाफ एहतजाज भी करती है, कोई मुनज़्ज़म जो है चीज़ सामने नहीं आ रही। मतलब ये एक तरफ एहतजाज होता है तो लोग बहुत कम निकलते हैं, फिर पुलिस आगे गिरफ्तार कर लेती है। दूसरी जानब अगर देखा जाए तो कॉल दी जाती है, कुछ लोग नहीं निकलते। या अभी आप क्या समझते हैं कि तरीके इंसाफ को अभी किसी चीज़ की ज़रूरत है पंजाब में, और आगे क्या करने जा रहे हैं? क्योंकि एहतजाज होने नहीं दिया जा रहा, फॉर्म 45 के लिहाज से जो लोग जीते हुए हैं उनको भी हरा दिया गया है, तो आगे क्या प्लान क्या पीटीआई का पंजाब में खास तौर पे? देखें, प्लान तो ये बिल्कुल मैं आपसे किसी हद तक इत्तफाक करती हूँ कि मजीद हमें मुनज़्ज़म और एक्टिव होने की ज़रूरत है ऑन ग्राउंड। देखें, जब क़यादत खुद नहीं हो, और स्पेशली अगर ये हलकों का प्रोटेस्ट है, तो जो जिन्होंने उन हलकों से इलेक्शन लड़ा है वो स्पेशली जिनका रिगिंग का मामला है, इवन जो जीत भी गए हैं उनको भी मेरा ख्याल है कि एफर्ट करनी चाहिए, स्पेशली जो बड़े बड़े ओहदों पे हैं। खुद जब तक आप खुद नहीं होंगे, इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं ना हूँ और मैं दूसरों को कह रही हूँ एहतजाज करो। हाँ जी, एक ये। दूसरा ये कि एहतजाज तो है ही पुरअमन, कानून को तो हमने हाथ में लेना नहीं। तो मेरी ये भी आप देखेंगे पुरअमन प्रोटेस्ट के ऊपर भी बाय द वे जो कुछ होता है, जिस तरह से हालात मुश्किल कर दिए जाते हैं, रेड्स होती हैं, लाठीचार्ज होता है, शेलिंग होती है, इसकी क्या ज़रूरत है? पुरअमन प्रोटेस्ट तो जमहूरियत में इट्स अलाउड, इट्स लीगल। तो इसका तो इजाज़त हमारे मुल्क का आइन देता है। सो इंशाल्लाह आगे आप देखेंगे आने वाले टाइम में मज़ीद बेहतरी आएगी पार्टी की जो मुनज़्ज़म होने की जहाँ तक है। ज़ाहिर पार्टी भी बैक टू बैक के काफ़ी मुश्किलों पे है, फिर इतने ज़्यादा केसेस हैं, लोग बहालते मजबूरी ही अंडरग्राउंड है, अब हम क्या करें। दूसरी बात ये कि मज़ीद इसमें ज़ाहिर है एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट हैं, लेकिन उसमें गाहे बगाहे आ भी रही है। मज़ीद मैं उम्मीद और तवक्को रखती हूँ कि जिन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है इस वक्त, वो डेफिनेटली उस जिम्मेदारी को निभाएं। अदरवाइज तो देखें ना, फिर ओहदे शौक के लिए तो नहीं लेने चाहिए ना। अगर आपको आपके हालात इजाजत नहीं देते तो फिर आप किसी और को परफॉर्म करने की इजाजत दे दें। अच्छा मैम, मरियम नवाज इस वक्त वज़ीर पंजाब है, हम आए रोज देखते हैं कि वो दौरे वगैरह कर रही हैं, और तनकीद भी बहुत ज़्यादा हो रही है उन पर सोशल मीडिया पे कि जी वो वही काम कर रही हैं जो खान साहब का सोशल मीडिया जो करता था, मतलब कि जो चीज़ें थी वो उसकी कॉपी कर रही हैं। आप भी एक खतून है, क्या कहेंगी? मरियम नवाज वज़ीर पंजाब बनी है, क्या कहेंगी इस हवाले से? मैं ये क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं कह रही हूँ, एक ऑनेस्ट ओपिनियन के तौर पर मैं ये बात कर रही हूँ कि शी शुड फायर हर मीडिया टीम इमीडिएटली। क्यों? यस ऑफ कोर्स। देखो,
कि जो देखे होता ये है कि ये जो खुशामदी टोला होता है या जो मशवरे देने वाले होते हैं ना, बोंगियां उनकी वजह से मारी जाती हैं, बनती हैं, मीम्स और ये वो। अब कि मुझे ये बताओ कि प्राइम सीएम ऑफिस की एक प्रेस्टीज है और वहाँ पे ज़ाहिर सारी डिस्कशंस तो फॉर्मल ही होते हैं ना, कैजुअल तो कोई इवेंट नहीं होता, मीटिंग भी नहीं होती, ठीक है ना, एक डेकोरम है। तो मतलब जाहिर है ब्यूरोक्रेट्स भी होंगे, बैठे होंगे, इनकी अपनी पर्सनल टीम भी होगी, हु अलाउड आर, या जिसने इनको मशवरा दिया उसको ये फायर करे कि बैकफायर हर चीज कर रही है, बार बार कर रही है जब जिस दिन से वो आई है, और इट मीन्स कि इट्स अ फेलियर ऑफ मीडिया टीम। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि बोरियां रखने का जिसका भी मशवरा था वो ठीक नहीं था, लाइक वो इट वाज नॉट जलसा यूसी लेवल पे वहाँ ये चीजें चलती है, वो भी जब राशन ड्राइव भी चल रही हो। अब हालात बदल गए हैं, यकीनन हम भी जब ट्रक खड़े करते थे तो उसके बाद शुरू में बोरियां बांटने का जो एक तरीका होता है, उधर का जो लोकल वर्कर होता है वो ये कहता है करे, मुझे अपना याद आ गया ना, तो लोग कहते थे आपको भी नहीं, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जहाँ हम जब राशन ड्राइव करते थे ना, तो जो लोकल आपका वर्कर होता है ना, यूसी लेवल का चेयरमैन एंड उनकी ये ख्वाहिश होती है, बट अपेरेंटली आई रियलाइज्ड सून एक आध ड्राइव के बाद के नहीं, मतलब कि नजर नहीं आना चाहिए किसी को, और वो इवेंट करें बट ये डिस्ट्रीब्यूशन लोगों को उनकी जगहों पे बैठे हुए हम खुद सीखते अपनी चीजों से, मैं कहना ये चाह रही हूँ। अच्छा मैम, लास्ट पे मुझे ये बताएं कि इस वक्त मुल्की सूरत हाल को आप कैसा देख रही हैं? आपके चेयरमैन, बानी चेयरमैन जेल के अंदर हैं, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन गए हैं, ऊपर अगर देखा जाए तो बहुत सी और पार्टीज भी ये कह रही हैं कि धांधली हुई है। अब कैसे चलेगा आगे सारा मामला? तरीके इंसाफ को क्या इस वक्त करना चाहिए? और आप खुद एक्टिव हैं, सारे मामला आप देख रही होती हैं, रद्द-ए-अमल भी कर रही हैं प्रोग्राम, खुद आप कब देखेंगे कि अमली तौर पे कब आने का प्लान है आपका? इस हवाले से भी बताइएगा। देखें अली, प्रैक्टिकली तो मैं आ गई ना, ठीक है, और अमली से मुराद मैं एक्चुअली आई एम नॉट गेटिंग योर पॉइंट, मीडिया में मैं कर रही हूँ, बाकी चूंकि अभी आपको पता है कि आई एम फेसिंग लाइक 2 डज़न केसेस मेरे ऊपर, तकरीबन 24। कब तक क्लियर हुए हैं? कहाँ तक बात पहुंची? क्लियर तो कुछ भी नहीं हुआ अभी, सारी ही मतलब अंडर प्रोसेस है जैसे सबकी है। डिफरेंस ये है कि हम जेल से बाहर हैं, कुछ लोग जेल के अंदर हैं, केसेस उतने ही हैं। तो हैं मैम, आते हैं और पुलिस वाले जैसे पहले आते नहीं उस तरह से अभी नहीं है, जब से हमने इलेक्शन की दौड़ से हम लोग निकले हैं ना, ये एक हमारे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जरूर हुआ है। नहीं, आपने जितनी लंबी एक बच्चों से और फैमिली से निकाली, वो बड़ा मुश्किल वक्त था। अभी भी मेरी अपनी भी हेल्थ अगर ओवरऑल देखें तो वो ठीक तो नहीं है ना, मेरा बेटा भी रिकवर किया है जी, और वो बड़ी मुश्किल थी। खान साहब तक कोई पैगाम गया कोई पार्टी की जो इस वक्त लीडर उमर अयूब साहब हैं, या बाकी लोग उनसे कोई राब्ता वगैरह हुआ किसी से? जी मैं पहले से ही सबसे इन कांटेक्ट हूँ जी, इवन अभी नहीं, बहुत पहले से जी, बिल्कुल। आगे आप क्या देख रही हैं तरीके इंसाफ के लिए? एक खबर चल रही थी कि ईद से पहले जो है खान साहब जेल से बाहर होंगे, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आप बाखबर होती हैं, इसलिए ये सवाल जो आपसे पूछे। देखो, केसेस की नौयत को देखा जाए ना तो खान साहब अभी भी जेल में इस वक्त नहीं होने चाहिए, फ्रैंकली स्पीकिंग। बिल्कुल ठीक है। और अगर मैं ये देखूं कि जो हमारे मुक्तदर हल्के हैं, सेंस अल्लाह करे प्रिवेल करे, वी शुड ओनली होप फॉर द बेस्ट फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान की बेहतरी, खान को जेल में रखना तो हरगिज नहीं है ना, फ्रैंकली स्पीकिंग ना। तो मेरी तो ये दुआ भी है, ख्वाहिश भी है। और अगर आप इन केसेस की नौयत को देखो तो ही शुड बी आउट इन अ कपल ऑफ वीक्स आई थिंक, बिकॉज देखो सारे बेसलेस केसेस हैं और उनमें कोई रियलिटी तो है नहीं और साबित भी कुछ नहीं हुआ। तो बेल तो प्रैक्टिकली फ्रैंकली स्पीकिंग हो जानी चाहिए और आई एम होपिंग कि इंशाल्लाह हो जाएगी। और आप तो कह रहे हैं, हम तो चाह रहे हैं कि अल्लाह करे कि रमज़ान भी उनका अपने घर में कारकुनान के साथ, फैमिली के साथ गुजरे, और हम सबको दुआ भी करनी चाहिए। और हमारी वुकला की टीम बड़ी उस पर एफर्ट्स कर रही है, और स्पेशली मैं आई वांट टू पे ट्रिब्यूट टू हिज सिस्टर्स आल्सो, कि उनकी फैमिली ने जितनी मुश्किल काटी है ना, ये वो डिजर्व नहीं करते भी एक हुआ था मैम, आपको याद होगा, उस वाले से आप क्या कहेंगी? ये प्रोपेगेंडा करने वाले कौन लोग थे जिन्होंने लड़ाई चला दी थी? नहीं, उसको मैं इतनी बड़ी साजिश इसलिए नहीं कहूंगी कि वो अलीमा बाजी से थोड़ा सा नहीं हुआ ये कि अलीमा बाजी और हम लोग कोई डिस्कशन कर रहे थे, तो वो मीडिया के हमारे एक भाई है, वो बिल्कुल उनके मुंह के आगे आके उन्होंने बात करना शुरू कर दी। उन्हें डांट दिया, उन्हें डांटा थोड़ा सा ज्यादा,
तो उसने निकाल ये वाली ब्रेकिंग न्यूज बना दी। तो ये ब्रेकिंग जब ऑब्वियसली आपके मुखालफों के हत्थे चढ़ती है, उन्होंने तो उसकी और ही बतंगड़ बना के पता नहीं क्या कुछ कर दिया। जो ब्रेकिंग वाले ने कम से कम ये लिहाज किया कि उसने कहा कि वो उन्होंने बातें की, मुसर्रत चीमा खामोश हो गई। आपको खामोश इसमें लेकिन जो PMLN के मीडिया ट्रोलर्स थे उन्होंने कहा कि मैंने भी आगे से सुनाई, तो पता नहीं क्या हुआ। लेकिन जो आपको जानते हैं पुराने, उनको पता था कि ये प्रोपेगेंडा है ये। हाँ, लेकिन वो फिर अलीमा बाजी ने, आई एम वेरी थैंकफुल टू हर कि उन्होंने ट्वीट की बड़ी अच्छी, और फिर ज़ाहिर है मैंने भी की, और उसी वक्त फिर वो ज़ाहिर डिफ्यूज ही होना था क्योंकि ऐसा कुछ था नहीं। बट वट आई वॉज टेलिंग यू के खान साहब की फैमिली ने, देखो बाकी जो फैमिली होती है ना, जो भी आए हैं हुक्मरान, उनके पूरे पूरे टब्बरों ने नहीं, टब्बरों के टब्बर ने फायदे उठाए। आप इनकी मिसिस को देखो, प्रोपेगेंडा किया गया और आज उनको सजाएं जिस तरह की सुनाई गई हैं। शी वाज नॉट इन्वॉल्व्ड इन पॉलिटिक्स, इन स्पेशली बहनें। वट आई वॉज टेलिंग यू के खान साहब की फैमिली ने, देखो बाकी जो फैमिली होती है ना, जो भी आए हैं हुक्मरान, उनके पूरे पूरे टब्बरों ने नहीं, टब्बरों के टब्बर ने फायदे उठाए। आप इनकी मिसिस को देखो, प्रोपेगेंडा किया गया और आज उनको सजाएं जिस तरह की सुनाई गई हैं। शी वाज नॉट इन्वॉल्व्ड इन पॉलिटिक्स, इन स्पेशली बहनें भी बेचारी, वो कभी किसी सरकारी ऑफिस में कभी किसी को नजर आई हो, कोई एक उन्होंने अपने भाई के प्राइम मिनिस्टर बनने की कोई फेवर ली हो, जीरो। बट अभी देखो उनके ऊपर केसेस, सारा वक्त वो हमारे साथ है। किसी में जब जाते हैं तो मुझे बाकायदा दुख होता है, बाकायदा परेशानी होती है। उस दिन जरा मुश्किल दिन होता है कि लोगों की तकलीफें, परेशानियां, अपने कोलीग्स की, कारकुनान को देख के बहुत मैं होती हूँ डाउन, और लोगों के लिए दुआ भी करती हूँ, डिप्रेस होती हूँ कि अल्लाह ताला लोगों की आजमाइश ख़त्म कर, मुश्किलें आसान कर। सो इंशाल्लाह आई एम होपिंग, फिर अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे मायूसी गुनाह है, हमने मायूस नहीं होना, हमने गिव अप नहीं करना। हम अपने अपने तौर पर, अपने अपने हालात के अंदर हमने अपनी ये पुरअमन जिद्दोजहद जारी रखनी है, चाहे वो पुरअमन प्रोटेस्ट की शक्ल में हो, चाहे वो आवाज उठाने की शक्ल में हो। आयन और कानून की पाबंदी हम पहले भी करते हैं ना, हमें कभी खान साहब ने ये लेक्चर दिए थे कि भाई तुम कानून को हाथ में लो, नेवर एवर। हमारी तो पूरी स्ट्रगल तहरीक इंसाफ की क्या है, रूल ऑफ लॉ, आयन की बालादस्ती, हम सब आयन के ताबे, और ताबे होने वाला कभी कानून को हाथ में लेने का तस्वुर भी नहीं कर सकता। ठीक हो गया जी, आपने गुफ्तगू सुनी है मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा की, जिनका कहना है कि जल्द ही इमरान खान जो है जेल से बाहर आ जाएंगे। जो केसेस हैं वो आपके सामने हैं। आज की वीडियो के साथ आप मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।